स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंगल के साथ। आज श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक श्रीमती कल्पना देवी मौजूद रहीं। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। आकर के आज का ये जो शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है, रिमोट के बटन के माध्यम से आज पूरे क्षेत्र को दे वो सौगात, वो खुशियों का खजाना जिसके आप हकदार हैं। और देखिए वो खुशियों का खजाना, वो सौगात सभी क्षेत्रवासियों को मिल चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के कर कमलों के द्वारा आज ये सौगात, ये खुशियां मिल रही है। और इसी के साथ ही हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष। भारत माता की। लाडपुरा विधानसभा के इस विकास कार्यक्रम, जिससे इस क्षेत्र की विकास की नई सामर्थ्य बढ़ेगी और लाडपुरा के अंदर जहां पर रहने वाले वर्षों से जो अभाव, कठिनाइयां, चुनौतियां महसूस कर रहे थे, उन अभाव, कठिनाई, चुनौतियों का भी समाधान होगा और विकास की नई इबादत भी लिखा जाएगी। जब हम पिछली बार चुनाव में आए थे, तब हमने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय लोगों से वादा किया था कि 5 साल तक इस विधानसभा का विकास को राजनीतिक आधार पर रोका गया। एक ही इलाके के 2 वार्ड होने के बाद भी एक इलाके के उस 2 वार्ड में से एक वार्ड में विकास और दूसरे वार्ड में इसलिए विकास नहीं कि वह लाडपुरा विधानसभा का क्षेत्र आ रहा है, जहां से विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी है। ये विकास में राजनीतिक पक्षपात, यही सबसे पीड़ा इस क्षेत्र की थी। और जनता के अंदर जब विकास राजनीतिक आधार पर होता है तो जनता भी हिसाब किताब राजनीतिक दृष्टि से लेती है। और इसलिए विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं। लेकिन उसके साथ हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जितना विश्वास, भरोसा इस क्षेत्र की जनता ने किया, हम राजनीतिक आधार पर विकास का पक्षपात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो पक्षपात किया गया उस सारे इलाके के अंदर विकास की जो मूलभूत आवश्यकता है
उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेंगे। और इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा इलाका कृषि आवासीय कॉलोनियों का आता है। ये सारा इलाका विकास का नया एक ग्रीनफील्ड इलाका है, जहां पर कुछ मकान बन रहे हैं, कुछ मकान भविष्य में बनेंगे। लेकिन आने वाले 20 साल तक जहां भी आवासीय कॉलोनी आने वाली है, उस इलाके के अंदर चाहे पीने की पानी की समस्या हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, सामुदायिक भवन हो, आवागमन के रास्ते हो, इन सारी योजनाओं को बनाकर हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि इस 2.5 साल के अंदर ये कोई इलाका नहीं बचेगा जहां आपकी कॉलोनियों के अंदर रोड नहीं होंगे। हर कॉलोनी के अंदर बेटर रोड कनेक्टिविटी, नालियां, पीने का पानी, बिजली और आवागमन के कारण जो असुविधा हो रही है, उसके कहां कहां पर फ्लाईओवर बन सकते हैं, कहां कहां पर रोड चौड़ी हो सकती है, ताकि जैसे जैसे आबादी का विस्तार होगा वैसे वैसे भविष्य के अंदर रोड कनेक्टिविटी बेटर बने। इस दिशा के अंदर भी कार्य योजना बनाई हुई है। और इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि 2 साल के अंदर ही 700 करोड़ से ज्यादा विकास के काम हो रहे हैं। 80 करोड़ रुपए का विकास का काम आज शिलान्यास लोकार्पण है। ऐसे 80 करोड़ के तो बहुत सारे काम इस इलाके के अंदर है। और इसीलिए इस इलाके का अंदर जहां विकास भी होगा, जहां मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता के अनुसार लोगों की जिंदगियां कैसे बेहतर हो सके, इसके लिए भी हम कार्य योजना बनाएंगे। आज विकास के कई काम जो मैं इस इलाके में आता था, कई जगह रोड नहीं थी, नाले नहीं थे, जाम लगता था। हम इस इलाके के अंदर योजनाबद्ध तरीके से, कई जगह लोग कह रहे हैं साहब हमारी कॉलोनी में रोड नहीं बने। अभी मैंने कहा था पहले पीने की पाइपलाइन डलने दो, उसके बाद रोड तो 6 महीने में बना देंगे। लेकिन पाइपलाइन डलने के बाद, रोड बनने के बाद खोद दोगे तो आपके मन में भी पीड़ा होगी, हमारे मन में पीड़ा होगी, और सरकार का पैसा भी व्यर्थ जाएगा। क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर इस सारे इलाके के अंदर पाइप बिजली का काम शुरू हो जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि 1.5 साल के अंदर इस सारे इलाके के अंदर जहां भी पीने का पानी शुद्ध नहीं पहुंचा है, वहां पीने का पानी शुद्ध पहुंचा दें। और इसीलिए आपने देखा होगा रोड बेहतरीन बन गया, सीवरेज आया, उसने खोद दिया। रोड बढ़िया बन गया, पीने की लाइन आई, उसने खोद दिया। तो जब एक बार रोड खुदता है तो उसका सारा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। और इसलिए आप विश्वास रखो, कोई गली इस इलाके की रोड और पीने के पानी और बिजली से नहीं छोड़ेंगे। और इस इलाके के अंदर जहां जाम लग रहे, चाहे रायपुरा का फ्लाईओवर हो, चाहे आज थेगड़ा पुलिया की चौड़ाई की पुलिया हो, जहां जहां भी ये रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, वो सारी की सारी पूरा करेंगे। कोटी तालाब का रिंग रोड भी बहुत वर्षों से मांग कर रहा था। थेगड़ा की पुलिया का भी आज शिलान्यास हुआ है। रायपुरा से थेगड़ा रोड का भी चौड़ीकरण का काम का शिलान्यास हुआ है। डाढ़ देवी की माताजी के मंदिर तक का रोड कैसा खराब था, अब रोड बेहतरीन बनेगा। हम सबकी आस्था शक्तिदायक डाढ़ देवी की माता पर हजारों श्रद्धालु जाते थे,
कई कंकड़ में, कई गड्ढे में दुर्घटनाएं होती थी। केवल रोड नहीं, दाड़ देवी के मंदिर का भी विकास करेंगे और उसके साथ साथ हम मथुराधीश जी का मंदिर और मथुराधीश जी की प्रथम पीठ का भी विकास करेंगे। इस कोटा में विकास के आप एक दृष्टि से आईने देखोगे तो हर इलाके के अंदर, आप लाडपुरा के अंदर हॉस्पिटल बन रहा है, लाडपुरा के अंदर एक बेहतरीन पार्क बनेगा जिसके अंदर इस कोटा जिले के रामपुरा के, नयापुरा के लोग भी इस पार्क में घूमने आएंगे। और इसलिए देवली अरब के पार्क की मैंने कहा ऐसी योजना बनाओ। बरसों से लोग इस सारे इलाके के अंदर एक भी पार्क अच्छा नहीं था। कोई जाता था नयापुरा में पार्क में घूमने जाता था, अब न नयापुरा जाएगा न स्टेडियम जाएगा। आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन 2 साल बाद नयापुरा का व्यक्ति भी इस देवली अरब के पार्क में घूमने आएगा। ऐसा पार्क बनाएगा। तो हॉस्पिटल हो, चाहे पार्क हो, चाहे खेल मैदान हो, जहां जैसी आवश्यकता होगी सारी सुविधाएं इस कोटा शहर में मिलेगी। मैं कई बार पूछता हूं कोटा के लोगों से, आप बताओ क्या आवश्यकता है। अभी हमारे कमिश्नर साहब बता रहे थे, वर्ल्ड बैंक वाले भी आए हैं। आज की तारीख में कोटा विकास प्राधिकरण के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम एक एक पैसा जनता का धन है, उसका धन का नियोजन ठीक हो, खर्चा ठीक हो, वह लोगों के लाभ मिले, उसका जरूर ध्यान रखते हैं। और इसीलिए ये जनता के धन के ट्रस्टी हैं हम, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रशासन को निर्देश देते समय इस धन के उपयोग का कितने लोगों को लाभ मिलेगा, ये दृष्टि हमारी आवश्यकता है। और एक सामान्य व्यक्ति जो देशभक्त, राष्ट्रभक्त है, उसको ये विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि एक भी पैसा अगर खर्च हो रहा है तो पैसा सदुपयोग हो, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, ये विशेष रूप से हम ध्यान रख रहे हैं। इसलिए आने वाले समय के अंदर चाहे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, आपको हर इलाके के अंदर आपको सुविधा मिलेगी। खेल के मैदान के अंदर दुनिया के जितने भी खेल हैं, उन खेलों के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को उसी स्टैंडर्ड का खेल का मैदान भी कोटा की धरती पर मिलेगा जो देश और दुनिया का कोई भी खेल है। अस्पताल के अंदर चाहे लाडपुरा का हो, चाहे एमबीएस हॉस्पिटल हो, चाहे न्यू मेडिकल कॉलेज हो, हर व्यक्ति को चिकित्सा की व्यवस्था अपने नजदीक स्थान पर मिले, उसकी व्यवस्था भी कर दी गई है। अब चाहे नयापुरा का हॉस्पिटल कितनी भी दूर हो, लेकिन कल्पना जी ने कहा कि मेरे इलाके में भी हॉस्पिटल होना चाहिए, उसकी भी शिलान्यास अगला महीना कर देंगे और उसका भी काम 2 साल में पूरा कर देंगे ताकि लोगों को प्रारंभिक चिकित्सालय व्यवस्था यहां पर मिल सके। कोटा के विकास को इस तरीके से हमने ढांचागत विकास बनाया है कि कनेक्टिविटी, पर्यटन, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, कोटा दुनिया का सबसे अच्छा शहर बने, ये हमारा सपना है। और इसीलिए जहां जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार विकास कराएंगे। और आने वाले समय के अंदर 2 साल बाद जब आपके बीच में कल्पना देवी जी आएंगी तो कोई इलाके के अंदर कोई काम बाकी नहीं रहेगा जो हमने वादा किया। इसलिए वह आपके क्षेत्र की चिंता करती है, विधानसभा में भी मामले उठाती है अपनी सरकार में होते हुए भी, और विकास में भी पूरे आंकड़े लेकर बैठती है। मेरी विधानसभा,
मैंने कहा कोटा सबका है, लेकिन मेरी विधानसभा, और ये अच्छी बात है, एक विधायक को अपनी विधानसभा की चिंता होना ही चाहिए। यही संवेदनशील जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। इसलिए मैं कभी बुरा नहीं मानता। वो कहती मेरी लाडपुरा का क्या हुआ, तो लाडपुरा विधानसभा के विधायक है, जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है, तो उतनी संवेदना के साथ वो अपने विधानसभा के काम भी करती है। आज आप सबको शुभकामना, बधाई, और आप विश्वास भरोसा करना, जो राजनीतिक दृष्टि से जो पक्षपात विकास का हुआ है, उतना ही तेज विकास इस विधानसभा के अंदर करेंगे, और ये विधानसभा विकास में सबसे आगे होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।